देखिए, जीव मात्र का कर्तव्य है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। अब पहले परमात्मा की प्राप्ति, 4 युग हैं, 4 युगों में अलग अलग तरीके से बताई है। गोस्वामी जी ने लिखा कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम यानी पहला युग यानी सतयुग, इसमें परमात्मा की प्राप्ति ध्यान से होती थी। तो संत महात्मा 10 तो हजारों वर्षों तक एकांत में जाकर के ध्यान किया करते थे। दूसरा, मख विधि दूजे, मख कहते हैं यज्ञ को। दूसरा युग है त्रेता। तो त्रेता में भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होने लगी। अब त्रेता में गणना करना तो सबसे ज्यादा जितने भी यज्ञ हुए हैं वो त्रेता में ही हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ, तो कहें यज्ञों के द्वारा त्रेता में भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन जब द्वापर आया तो महाराज यज्ञ से भी भगवान की प्राप्ति नहीं बताई है। तीसरा युग है द्वापर। तो द्वापर में बताया कि इसमें तो भगवान पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, फूल पत्ती इत्यादि चढ़ाओ। लेकिन कलयुग में तो उसका भी समय नहीं है। ये जितने कार्य, ये परिवर्तन जितने हुए हैं, ये सब समय के अभाव से हुए हैं, क्योंकि मनुष्य के पास समय नहीं है। पहले तो उम्र ही 10,000 वर्ष, तो खूब करते रहो कुछ भी। अब उम्र है 100 साल की, 100 में भी 20 तो काट ही दो। पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो 80-100 पार कर जाते हैं, 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आज का कोई मनुष्य, हम लोगों की उम्र वाले शायद है कि 60-65 पार करेंगे, उसके बाद सीताराम है। क्यों? क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है। जिस गांव में जाओ 10-15 मरीज तो कैंसर के मिलेंगे, पथरी के मिलेंगे, न जाने कहां से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पता नहीं लग रहा। तो कहीं जब रिसर्च किया गया तो हमारा खान पान बदल गया है। तो द्वापर में फूल पत्ती इत्यादि से भगवान की प्राप्ति पूजा पाठ से होने लगी। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ना ध्यान, ना यज्ञ, ना पूजा, ना पाठ। तो फिर कैसे? तो फिर कलयुग में कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तो बताया कि कलयुग केवल, इसमें बड़ी सरलता दी है। और हरि गुण गा और गावति नर वैभव था। कीर्तन गाओ, भगवान के गुणानुवाद करो, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में मन ही तो, मैंने कल भी बताया था, मन ही तो पाप से युक्त है, मन ही तो अशुद्ध है। यही तो हमको सर्व पाप करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए केवल परमात्मा की नाम। और अन्यत्र, वैसे रामायण में ये चौपाई नहीं है, लोग कह देते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
केवल भगवान के गुणानुवाद कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं बताया कि कलयुग केवल नाम अधरा, कलयुग में केवल नाम का